आप वो फंड्स पहुंचाने तक रिजेंटमेंट है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रिजेंटमेंट है, फिर वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, कहीं पर वो लोकल ऑफिसर है, कहीं पर आप अपोजिशन में हैं। फिर आपका लॉ कहता है, एक एक्ट कहता है कि किसी भी मेंबर से आप नाखुश है किसी चेयरमैन से, तो गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। व्हाट नॉनसेंस। एक बंदा इलेक्ट होके आया है, गवर्नमेंट उसको कैसे हटा? मेरे पास एक फाइल आई, एक जिले, मैंने उसको रिजेक्ट करके भेजा, हालांकि मेरा अख्तियार था। और वो जिस फाइल जो आई थी वो हुकूमती मेंबर था, हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा था। और जो मेंबर था, आपका जो चेयरमैन था टाउन कमेटी का, वो अपोजिशन से था। आज मेरे अपोजिशन, मेरा बुक्टी टाउन कमेटी का जो चेयरमैन है वो मेरी अपोजिशन से, यानी कि ये मेरा क्या है कि मैं उसको हटा सकता हूँ। लेकिन लोगों ने इसको इलेक्ट किए, मैं कौन होता हूँ हटाने वाला? ये हमारे एक्ट की खामी है। लेकिन ये शुक्र है कि मेरे पास फाइल आई, तो मैंने उस फाइल को रिजेक्ट किया कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये लोगों का फैसला है कि वो किसको चेयरमैन इलेक्ट करें, किसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, किसको कमेटी। तो मुझे इन तमाम तकलीफों का एहसास है जो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला, जिस तरीके से हमने 2-3 दफ़ा बैठ के कुछ मेंबर्स जहाँ पर थे, हमने उसको थॉरली देखा, फिर सेक्रेटरी चेंज हो गए, मिनिस्टर साहब चेंज हो गए, सो एंड सो ऑन, ये सारी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने आपसे वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। और आपको तो मैंने एक ब्लैंक चेक भी दिया हुआ है कि 3 चीज़ें हैं जो आप इसको इम्प्रूव करें। 3 चीज़ों के बाद जितनी मर्जी फंड्स आपको चाहिए हम प्रोवाइड करें। मैं उनको एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के लोगों के लिए रिपीट करता हूँ, दिस इज अ ब्लैंक चेक। सिर्फ 3 चीज़ें। नंबर 1, जो फंड हमने आपको दिए वो हमने कहाँ लगा, वो हम थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से चेक करेंगे कि आया उसकी 2 चीज़ें, उसके फिर 2 कंपोनेंट्स है, उसका लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ा, आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ा, वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हमें बताएगा। उसने अगर बताया कि वाकई आपने ठीक जगह पर दिया। और नंबर 2, वो फर्स्ट स्कीम ना हो, स्कीमों का नाम है और स्कीमें है नहीं। ये बलूचिस्तान में होता है क्या? हम नहीं करते। कोई लाहौर का पंजाबी आके नहीं करा, हम कर रहे हैं। स्कीम का नाम है और उस स्कीम के है ही नहीं। आया वो फर्स्ट स्कीम ना हो। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो पाकिस्तानियत है। बिकॉज इस वक्त आपके मुल्क पे शदीद किस्म का हमला है, और 3 जगहों से वो हमला है। एक तो वायलेंस, जिसका लेजिटिमेट राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने यहाँ पर जत्थे बनाए हैं, और वो जत्थे जो है वो वायलेंस के जरिए, बंदूक की नोक के जरिए अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं। बल्कि नजरिया नहीं, इस मुल्क को दोलख करना चाहते हैं। उसमें हमें मदद की जरूरत है तमाम सोसाइटी की। उसके 2 और कंपोनेंट्स हैं। जहां पर वायलेंस है उस वक्त सारे मैं और आप उस वायलेंस को नहीं रोक सकते हैं। उसका रोकना पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, फौज का काम है। वो जरूर अपना काम करेंगे, उनको करना चाहिए। लेडीज है, पुलिस है, ये सारे लोग मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। ये सर्च पहली दफा नहीं आई है बलूचिस्तान में, जो लोग कह रहे हैं कि पहली दफा। ये 2009 में ये सर्च हमने देखी, आज फिर आई, कल फिर कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, काइनेटिक अप्रोच जो है वो मसले का मुकम्मल हल नहीं है। नॉन काइनेटिक में वो कहाँ आपसे लड़ रहे, टेक्स्ट बुक की तरह लड़ रहे हैं। एक दफा सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। जब जहां आप सोशल मीडिया उठाएं, सिर्फ पाकिस्तान के मुखालिफ चीज आपको नजर आएगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जा रहा है, और उसके लिए पूरे पूरे सेल्स बने हुए हैं बाहर के मुल्कों में। वो वहां बैठ के यहाँ वो उन लोगों को जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको सोशल मीडिया की आउटरीच दे रहे हैं। तीसरी चीज जिसमें आपकी जरूरत है वो है नैरेटिव, सोशल मोबिलाइजेशन। जहां आप देखते हैं कि जो सेपरेटिस्ट हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं। कौन लोग? क्या बशीर जे, जो बीएलए को हेड करता है, वो आके तकरीर कर सकता है प्रोविंशियल असेंबली के सामने? आंसर इज नो। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। उनको लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए। फिर उन लेजिटिमेट वॉइसेस के लिए उन्होंने खवातीन को चुना है कि वो खवातीन आगे हैं। समझ नहीं आ रही आम आदमी को इस बड़े साजिश पे, ये कहाँ पुरअमन है? सारा पाकिस्तान कहता है ये पुरअमन है, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि लोग असम्बली करें, लोग जलसा करें, लोग जलूस करें, लोग एहतजाज करें। बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, वही कॉन्स्टिट्यूशन
मुझे अख्तियार देता है उस असम्बली को ऑर्गेनाइज करने का। आप अपना अख्तियार तो लेना चाहते हैं असम्बली का, क्या हम इकट्ठे हो जाएं जलसा करें। मेरा अख्तियार क्यों डिनाई कर दें? ये अख्तियार मेरा है कि मैं आपको बताऊंगा आप इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ पर ये एहतजाज करेंगे। कब तक आपकी हुकूमत सब्र करेगी? रोजाना की बुनियाद पर आपने सड़कें बंद की हुई, मेन आर्टरीज बंद की हुई। सब्र का पैमाना एक ना एक दिन लबरेज होगा, क्योंकि मुझे आइन कहता है कि मैं उस मरीज के साथ खड़ा हूं जो एम्बुलेंस के सड़क बंद होने की वजह से तड़प रहा है। मुझे पाकिस्तान का आइन कहता है कि मैं उस बच्चे के साथ हूं जिससे स्कूल जा रहा है और सड़क बंद होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो एक सब्र का एक पैमाना होता है। आपकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम डायलॉग के जरिए मसाइल हल करें। इनफ इज इनफ नाउ। उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्यों सड़कें बंद हो हमारी? आपको एहतजाज करना है। हमने एक एक्ट पास किया प्रोविंशियल असेंबली में और जगह मुकर्रर किए कि आप वहां जाकर एहतजाज करें। रोजाना आप सड़कें बंद करें और जी मेरा एहतजाज है। और किस चीज का एहतजाज है? कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 का हम सब जिक्र करते हैं। क्या कभी किसी ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया है? क्या कहता है आर्टिकल 5 में? इट इज अनकंडीशनल लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अनकंडीशनल। उसमें ये कंडीशन नहीं है कि मेरे गांव में स्कूल हो, उसमें ये कंडीशन नहीं है कि मेरे पास सड़क नहीं है, या अंडर डेवलपमेंट है, या अनपैरेलल डेवलपमेंट है। सो आई नीड योर सपोर्ट। ग्रॉस रूट पे मैं आपको फंड्स देने का वादा कर रहा हूँ कि आप ये 3 चीजें करें मेरे साथ। मैं वादा कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस होगी, प्रोविंशियल लेवल पे रेजिस्टेंस होगी, मेरी कैबिनेट में रेजिस्टेंस होगी, बट आई विल टेक एवरी रिस्क। मैं आपको एम्पावर करूंगा, लेकिन आप ये 3 चीजें करें। ये आप पर इखलाकी फर्ज, कौमी फर्ज, दीनी फर्ज, आप पर ये फर्ज है